नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। आगामी 31 दिसंबर को रानीगंज के पीर बाबा मजार के करीब हजरत कंबल शाह बाबा और हजरत सैयद शाह बाबा के उरूस के मौके पर एक विशेष इनामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रानीगंज ही नहीं बल्कि बाहर के भी मदरसा, स्कूल और कॉलेज के छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। आयोजकों ने बताया कि ये आयोजन पिछले 3 वर्षों की तरह इस साल भी किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को दीन धर्म की तरफ आकर्षित करना और उन्हें धार्मिक बातें सिखाना है। मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया, ये इनामी मुकाबला 31 दिसंबर को नमाज मगरिब के बाद शुरू होगा, जिसमें 15 से 25 साल तक के युवा हिस्सा ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में रानीगंज बिलाल मस्जिद के इमाम गुलाम जिलानी साहब ने बताया कि 31 दिसंबर को शाम 4 बजे मजार का गुस्ल होगा। वहीं 1 जनवरी को सुबह 7 बजे कुरान खानी, दोपहर 12 बजे आम लंगर और 1:30 बजे चादर पोशी की रस्म अदा की जाएगी। टीडीबी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एमडी शमशेर आलम साहब ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आज की पीढ़ी के बच्चों को दीनी तालीम से जुड़ने के लिए बेहद जरूरी है। इस मौके पर नबीनगर मस्जिद के इमाम हाफिज अनवर रजा भी मौजूद थे। आइए जानेंगे विस्तार के साथ के इस विषय में औरंगजेब साहब का और क्या कहना है। मुफ्ती औरंगजेब साहब ने और क्या जानकारी दी इस विषय में, आइए जानेंगे विस्तार के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका मकसद है कि आने वाले 31 दिसंबर 2025 को आपके शहर रानीगंज में दयारे हुजूर गौसे बंगाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आप जो रोड किनारे मस्जिद हज़रत बिलाल देख रहे हैं, उसके एक जानिब 2 बुज़ुर्ग हराम फरमा हैं, हज़रत कंबल शाह बाबा, हज़रत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। तो उन्हीं का उर्स मुक़द्दस आने वाले 31 दिसंबर को होने जा रहा है। तो उस उर्स मुक़द्दस के मौके पे जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की तफसीलात को आवाम तक, कौम तक और ख़ुसूसी तौर पे जो उसमें प्रोग्राम इनामी मुकाबला के तौर पे होता है, उसकी तफसीलात स्कूल, कॉलेज, मदरसे और जो इल्मी शगफ रखने वाले हमारे नौजवान तबका हैं और पूरी आवाम तक पहुंचाना मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। क्या देखिए, आम तौर पे जो उर्स मुक़द्दस का प्रोग्राम होता है, हर साल की तरह इमसाल भी मुनक़िद होगा और आने वाले 31 दिसंबर की जो रात होगी, मगरिब बाद से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा और इसमें ज़िला पश्चिम बर्दवान मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने इदारे हैं, ख़ास तौर से स्कूल, कॉलेज और मदारिस इस्लामिया, उनके तलबा, स्टूडेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि इमसाल जो है क़िरात, तकरीर, इस्लामिक क्विज़ और अज़ान का कंपटीशन होने वाला है। तो इस प्रोग्राम में जैसे इस्लामिक क्विज़ का प्रोग्राम होगा, तो इसमें हर एक इदारे से 3 बच्चे होंगे, उनकी 3 बच्चों पर मुश्तमिल एक टीम होगी जो उस इदारे के नाम पर होगी। जैसे अगर आपका यहाँ हमारे यहाँ से रानीगंज टीडीबी कॉलेज है या उर्दू हाई स्कूल है, तो रानीगंज उर्दू हाई स्कूल है, तो रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के नाम पे एक टीम होगी 3 बच्चों पर, और उसके मुकाबिल में दूसरी टीम होगी, जैसे जो अंडाल हाई स्कूल इकबाल एकेडमी है या हाजी कदम रसूल स्कूल है आपके यहाँ ये आसनसोल में, या किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा होंगे, तो वो 3 बच्चों पर मुश्तमिल उनकी एक टीम होगी और दोनों से 10 सवालात किए जाएंगे। उनमें जिस टीम से जवाबात ज़्यादा होंगे वो रनर के तौर पर आगे बढ़ेगी, उनको एक चांस और भी मिलेगा। तो इस तरह से 2 टीमें आमने सामने होंगी और उनसे इस किताब से, जो किताब आप देख रहे हैं, मखज़न मालूमात, जिनके राइटर मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मंजूर आलम रज़वी साहिब क़िबला हैं, तो इस किताब से 150 सफ़हा 150 पेज जो है मुंतखब किए गए हैं
اسی کے اندر سے سوالات کیے جائیں گے، تاکہ ہم نے اس لیے اس طرح کیا تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو اور اسکول کالج تک بھی جو دینی معلومات ہے اور جو عوام تک بھی جو ہے دینی معلومات پہنچے اور وہ ان کے اندر بھی جو ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، دینی کتابیں پڑھنے کا جذبہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرات کا پروگرام ہے تو قرات میں جو ہے مدرسے سے تعلق رکھنے والے طلباء ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اسی طرح سے اذان ہے، اذان میں صرف مدرسے ہی نہیں بلکہ عام پبلک میں سے بھی جو اگر دلچسپی رکھتے ہیں، اچھی آواز ہے اور ان کے پاس اذان دینے کا ہنر ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو یہ کتاب ہے، یہ بہار شریعت جلد اول، اس میں اذان کا بیان ہے، تو اس سے یا تو وہ 10 حدیث یاد کرے اذان کے ساتھ، یا پھر جو ہے 10 مسئلہ یاد کرے، یا 5 حدیث اور 5 مسئلہ یاد کرے اور بہترین تیاری کرے، تو وہ بھی جو ہے اس میں حصہ لینے کے حقدار ہوں گے۔ اس کے ساتھ تقریر ہے، تو اس کے لیے جو ٹاپک منتخب ہے، یعنی ٹاپک موضوع جو ہے پہلے سے فکس کر دیا گیا ہے کہ اسی ٹاپک پہ آپ کو جو ہے تقریر کرنی ہے، جیسے اسلام میں تجارت کی اہمیت، اسلام میں عورتوں کا مقام، قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق، اس طرح سے مذہب اسلام اغیار کی نظر میں، تو اس طرح سے موضوع جو ہے پہلے سے فکس کر دیے گئے ہیں، اسی پہ ان کو 8 سے 10 منٹ جو ہے خطاب کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پروگرام مغرب بعد سے شروع ہوگا اور یہ 12-1-2 بجے تک انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے بعد جو انعامات، جو جج کے فیصلے ہوں گے، 2 جج ہوں گے اس میں، ایک کا تعلق برنپور سے ہے حضرت حافظ وقاری خادم اہل سنت مبین احمد حبیبی صاحب قبلہ، اور ایک جج جو ہے ان کا تعلق ضلع دھنباد کماڈوبی شبلی واڑی سے ہے، مفکر قوم ملت حضرت علامہ سرفراز احمد قادری صاحب قبلہ۔ تو اس طرح سے یہ پروگرام الحمدللہ ہم لوگوں کا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے، عام طور پہ جیسے ہمارے آسنسول ہے، رانی گنج میں کئی دکانیں ہیں تو یہاں بھی دستیاب ہے، اور اگر یہاں نہ بھی ملے تو یہ انٹرنیٹ پر، ٹیلی گرام پر، گوگل پہ یہ کتابیں موجود ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی ہے، ہندی زبان میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو دقت اور پریشانی ہو رہی ہے تو جو پوسٹر میں نمبر دیے گئے ہیں آپ اس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو PDF بھی مہیا کرا دیں گے۔ ابھی تک تو بہت سارے اسکول سے جو ہے بچوں نے رابطہ کیا ہے، اور بہت سارے مدارس سے بھی بچوں نے رابطہ کیا ہے، اور کچھ ایسے پبلک میں ہیں جو اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اذان دینے کا، یا جو اسلامی کوئز کا وہ کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہے انڈال سے، آسنسول سے، اور جا کر کے آپ کو کلٹی سے، رانی گنج سے، تو ابھی تک ان لوگوں سے رابطہ ہوا ہے۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ ایج لیمٹ ہے اس وجہ سے، تاکہ گیدرنگ نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ نوجوان جو طبقہ ہے ان تک جو ہے یہ میسیج پہنچے، وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور پبلک جو ہے وہ آئیں اور وہ سنیں تاکہ ان کے علم میں، ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ ایج جو ہے 15 سال سے سٹارٹ ہے، 15 سے 25 سال تک۔ اس میں قرات، تقریر اور جو ہے یہ اسلامی کوئز کے لیے، اور اذان کے لیے 15 سال سے سٹارٹ ہے، اور اس میں آگے جو ہے اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مسجد کے مؤذن ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں، اگر وہ کسی ادارے میں ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر کہیں نہیں بھی ہیں لیکن وہ اس میں اگر محنت کرے اور وہ شوق رکھتے ہیں، آواز اچھی ہے، تیاری کر سکتے ہیں، اچھا انداز ہے، تو وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمارا رابطہ نمبر ہے، اور قاری صاحب کی ولایت حافظ وقاری غلام جیلانی صاحب کی بلا ہے، ہمارے سر پروفیسر شمشیر عالم صاحب کی بلا ہے، اور ان سے رابطہ کریں گے تو ایک فارم ہے ہمارے پاس، وہ فارم جو ہے یا تو ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں گے، یا پھر اس میں جو ڈیٹیلز ہے جیسے کہ نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ ہے، اور کس شعبہ میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا رابطہ نمبر ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے۔ وہ رابطہ نمبر پہ میسیج کریں گے 9801150378۔ محمد اورنگزیب عالمگیر سعادی، درگاہ حضور غوث بنگالہ، رانی گنج۔ عرس مقدس حضرت کمبل شاہ بابا، سید شاہ بابا علیہ رحمت رضوان کا پروگرام اس طریقے سے ہے: غسل مبارک 31 دسمبر بعد نماز عصر، انعامی مقابلہ 31 دسمبر بعد نماز مغرب تا دیر رات، قرآن خوانی
1 जनवरी सुबह 7 बजे, आम लंगर 1 जनवरी 12 बजे दिन से शाम 6 बजे तक, चादर पोशी व संदल 1 जनवरी दिन के 1:30 पर। हम अवाम अहले सुन्नत और आपके चैनल के ज़रिए जहाँ तक भी बात पहुँच रही है, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि जो उर्स का प्रोग्राम आपको बताया गया है आप इसमें शिरकत करें और हज़रत कम्बल शाह बाबा सैयद शाह बाबा अली रहमत रिजवान के रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से अपने आप को मालामाल करें। मेरा नाम मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी क़ादरी मिसबाही, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आस्ताने हुज़ूर गौसे बंगाला रानी। ये बहुत अच्छा जो है सोच है और बहुत अच्छा इक़दाम है ये कि हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अगले साल में अज़ान नहीं थी, इस बार जो है इंशाअल्लाह ताला अज़ान का भी इसमें शामिल किया गया है। इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। जो हमारे जवान बच्चे हैं इनके पास नॉलेज नहीं है और इसमें तकरीर का भी और सवाल व जवाब का भी इसमें प्रोग्राम रखा गया है। इससे फ़ायदा ये होगा जो हमारे कौम के जवान बच्चे जो स्कूल है में पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, वो लोग में बेदारी आएगी, वो लोग भी कुछ मुताला करेंगे और दीनी किताब को देखेंगे, पढ़ेंगे उसमें और समझेंगे कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ नाजायज़ है, क्या गलत सही है। इससे में क्या मुताला करने का उनको मौका मिलेगा और एक जोश उसके अंदर आएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अगर होता रहा तो बहुत सारे हमारे रानीगंज और भी इतराफ़ के जितने जवान बच्चे हैं जो बहके हुए दीन से दूर हैं इंशाअल्लाह इसमें जुड़ेंगे, उन्हें मालूमात होगी दीन क्या है, समझेंगे इस बारे में और शौक़ जज्बा होगा कि हम जो है अच्छा नंबर लाएँ, अच्छा सवाल हम याद करें, अच्छी अज़ानें दें। तो इससे क्या बहुत सारे बच्चे सीख जाएंगे, अज़ान देना सीख जाएंगे और बहुत से बच्चे सवाल जवाब में अगर पास होंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी ऐसे लोग आएँ जो सवाल करें दिन के बारे में तो बता सकेंगे क्या गलत है क्या सही है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। उनसे मेरी गुजारिश है तमाम अहले रानीगंज से कि जो लोग ये बात उन तक पहुँचे, जैसा कि इश्तिहार वगैरह से ये ख़बर तक पहुँच चुकी है, इंशाअल्लाह ये जो है वीडियो ज़रिए भी बात पहुँचेगी। तो तमाम रानीगंज के जितने भी आवाम हैं उनको आना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि वो भी जो सवाल जवाब में शामिल होंगे तो जो हमारे जज साहब सवाल करेंगे हमारे जवान बच्चे जवाब देंगे, तो इससे आवाम को भी मालूम चलेगा क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जी मैं चाहूँगा कि रानीगंज के तमाम लोग बूढ़े जवान जो भी हैं सारे लोग जो है शरीक हों और इसमें जो है शामिल हों ताकि उनको भी कुछ इल्म हो जाए। जो चीज़ नहीं मालूम इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगी। हम तारीफ़ अल्लाह ताला की और दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौला कुल होने के साथ साथ महबूब रब्बुल आलमीन है। ऐसा है कि बहुत शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है रानीगंज की सरजमीन पर, वो भी सरकार गौसे बंगाला की नगरी में। इस तरह का प्रोग्राम तो सोच भी नहीं सकते थे लोग। लेकिन पिछले साल एक शानदार प्रोग्राम हुआ, फिर इमसाल हमारे जो मुफ्ती साहब हैं औरंगजेब साहब बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं। इनकी पूरी एक टीम है जो इस तरह का काम कर रही है। तो हम लोग बहुत पुरुमीद हैं और यकीन रखते हैं कि इस तरह से अगर प्रोग्राम होता रहा तो यहाँ की जो नस्लें हैं आगे बढ़ेंगी और इल्म का ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। क्योंकि इल्म जो है वो रोशनी का सफ़र है और रोशनी कहीं रुकती नहीं है बल्कि आगे बढ़ती रहती है। ये खुशबुओं का सफ़र है जो कहीं रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता रहता है। हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं और हमें यकीन है कि ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहेगा। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। नहीं, यही तो मिशन है कि नई नस्ल जो आगे बढ़ रही है और उसके दिलों में अजीब तरह की उमंग और तरंग है, तो उस उमंग और तरंग को इल्म की तरफ लाया जाए, रोशनी की तरफ लाया जाए, मज़हब की तरफ लाया जाए, ताकि ये जो उस दिन जो बातें होती हैं, उस रात में जो बातें होती हैं, वो बातें कम से कम नहीं हो, वरना नई नस्ल जो है बहुत मुस्तकबिल में ख़राब पोजीशन में आने वाली है। तो हम लोग नई नस्ल को बचाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने इलाके को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, माशरे को बचाने के लिए, ताकि कम से कम हमारे बुज़ुर्ग ये तो ना कहें कि आप लोग थे और इस तरह का प्रोग्राम नहीं कर पाए।
तो अगर नई नस्ल बचती है तो हम लोग बच जाएंगे, और नई नस्ल नहीं बचेगी तो फिर हम लोग भी नहीं बच पाएंगे, और आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इसीलिए इस तरह का प्रोग्राम हम रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा। आपका नाम? मोहम्मद शमशेर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, TDB कॉलेज, रांची। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।